Role play is a technique where participants take on different roles to understand or demonstrate interactions between different components of a system. In teaching of science, it can be particularly helpful to show invisible processes. Through a role play, movements and exchanges happening between different parts in a system can be easily understood. Here, we are going to show you a role play done with children to understand some concepts in science. हाँ, तो बच्चों आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं ना? Yes, ma'am. तो ये बताओ, खूबसूरत तो होते हैं लेकिन कुछ बहुत जरूरी बढ़िया काम भी करते हैं। वो काम क्या है? कोई बताएगा? हाँ, आप बताओ। पॉलिनेशन, उसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन, यानी नई पीढ़ी को पैदा करना, यानी पौधों की नई पीढ़ी लाने वाले फूल होते हैं। और जैसे कि हम जानवरों में भी देखते हैं कि बिल्ला है तो बिल्ली भी है, कुत्ता है तो कुत्ती भी है, यानी अगर उनमें मेल और फीमेल होते हैं तो पौधे में फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं। अक्सर फूल के अंदर हमें वो दोनों अलग अलग पार्ट्स के रूप में दिखते हैं। तो यहाँ जैसे दिख रहा है, ये एक फूल का स्ट्रक्चर है या डायग्राम है, जहाँ हमने सिर्फ समझाने के लिए एक लड़की दिखाई है बीच में और चारों तरफ लड़के। तो फूल में एक फीमेल पार्ट सेंटर में होता है एक सिंपल फ्लावर में, और चारों तरफ मेल पार्ट्स उसके होते हैं। तो पहचानने के लिए ये हमें मदद करता है कि जो चीज़ एक ही नज़र आ रही हो, जो पार्ट एक ही नज़र आ रहा हो वो फीमेल है, जो बहुत सारे हों वो मेल है। अब मैं एक और डायग्राम के जरिए दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। तो अब हम देख सकते हैं, देखो जो मेल पार्ट है या नर हिस्सा, वो कुछ ऐसा दिखता है, एक पतला सा धागा जैसा, और उसके ऊपर एक फूली हुई उसकी टिप। वो फूली हुई टिप के ऊपर आप पीले पीले छोटे छोटे दाने भी देख सकते हैं, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स या पराग बोलते हैं। और मेल टिप इतनी नन्ही सी भी हो सकती है, लेकिन कई फूलों में बड़ी बड़ी भी नज़र आती है और उसके ऊपर पराग या पॉलन नज़र आता है। कई बार ये पराग या पॉलन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा या मैग्नीफाइंग लेंस से दिखेगा। फीमेल पार्ट नीचे से फूला होता है, ये पार्ट थोड़ा ढका या छिपा रहता है। हमें ऊपर का हिस्सा दिखता है जो एक पतली ट्यूब के रूप में आता है। ऊपर हो सकता है ये खाली ऐसी ही टिप हो और हिस्सा ये फूला ना हो, या फिर कभी कभी फूला भी नज़र आता है इस तरह से। कभी कभी उसके कई सब डिविजन्स भी होते हैं, इस तरह से वो सब डिवाइडेड कई हिस्सों में बटा होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हमें फूल में नज़र आते हैं। कई बार ये काफ़ी एक जैसे दिख रहे होते हैं, लेकिन भिन्नता देखने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, जो एक हो वो क्या होगा फीमेल, और जो खूब सारे हों वो होगा मेल पार्ट। तो ये अभी हम असल फूलों में देखते हैं। तो देखो इस फूल को देखो, इसमें बहुत साफ मेल और फीमेल पार्ट नज़र आ रहे हैं। मेल्स खूब सारे दिख रहे हैं और उसके बीच में एक सिंगल फीमेल दिख रही है जिसका मोटा टिप है। इस तो बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है। अक्सर बायोलॉजी की क्लासेस में और या टेक्स्ट बुक्स में ये फूल बना होता है गुड़हल या हाइबिस्कस। इसमें क्या है कि ये बीच वाली ट्यूब जैसी फीमेल है, जो ऊपर से सब डिवाइडेड भी, उसके कई पार्ट्स हैं, लेकिन मेल्स इसी के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो एक तरह से मेल और फीमेल इकट्ठे दिख रहे हैं, बहुत स्पष्ट दिखता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि गुड़हल में ही हो, बहुत से हमारे आसपास के फूल, बल्कि छोटे फूल भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं। ये फूल देखो, इसमें मेल और फीमेल का रंग अलग अलग है। मेल अलग चारों तरफ नज़र आ रहे हैं और बीच में अलग रंग से एक सिंगल फीमेल नज़र आ रही है। तो ऐसा ही हमें धतूरे के पौधे में तो बहुत ही बढ़िया देख रहे हो, मेल कितने सारे नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, और उसके बीच में एक सिंगल फीमेल दिख रही है। तो
हमारे आसपास के ढेरों फूलों में ये सब देखना संभव होता है। ये देखो ना, इस नन्हे से फूल में मेल्स भी दिख रहे हैं और उसके बीच में एक सिंगल फीमेल है जिसमें टिप पे कुछ नहीं लगा है। तो ये सब साधारण फूल हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स फ्लावर्स भी होते हैं या कंपाउंड फ्लावर्स, जो एक तरह से फूलों का गुच्छा है जिसमें बहुत उसकी एक एक पंखुड़ी, एक एक फूल होती है जिसके अंदर मेल फीमेल पार्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी, ऐसे गुलाब। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेल और फीमेल आपस में किस तरह से फूलों के आपस में इंटरैक्ट करते हैं, क्या होता है जिससे कि नया वंश पैदा होता है। वैसे कोई बता सकता है कि पौधे का नया वंश किस रूप में आता है, पौधों के बच्चे किस रूप में आते हैं? हाँ बोलिए। सीड्स यानी बीज, बीज हैं पौधों के बच्चे। तो बीज बनने के लिए पहले फूल को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले फूल क्या करने की कोशिश करता है कि मेल पार्ट्स पे जो पॉलन है या पराग है वो किसी तरह फीमेल पार्ट पर पहुंचे, लेकिन उसके अपने फूल, उसी फूल के अंदर अपना ही पराग नहीं पहुंचे। एक फूल का पराग दूसरे फूल के फीमेल तक पहुंचे। तो अगर ये पराग एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ले जाने का काम कौन करेगा? जैसे इन्होंने कहा, बीज यानी मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, भौरे हैं, हवा है, कई बार कभी कभी पानी भी है। बहुत तरह के पॉलिनेटर्स ये परागण का काम करते हैं। और एक बात ये भी बताइए कि क्या ये संभव है कि गुलाब का पराग अगर गेंदे पे चला जाए तो क्या उससे नया वंश पैदा होगा? आप क्या सोचते हैं? नहीं होगा। तो गुलाब को कैसे भी अपने ही दूसरे गुलाबों पर अपना पराग पहुंचाना है और वो ले जाने का काम कीड़े या पॉलिनेटर्स करते। तो वो कैसे होता है वो दिखाने के लिए अब हम एक रोल प्ले करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर ये एक फूल है जिसमें बीच में आप खड़े होइए, ये बीच में एक इकलौती फीमेल है और आप सारे मेल्स हैं, है ना? अभी बैठे रहिए। इसी तरह एक ये दूसरा फूल यहाँ बना हुआ है, एक तीसरा फूल यहाँ और चौथा यहाँ। ये दोनों फूल एक पौधे के हैं और ये दोनों फूल एक दूसरे पौधे के, लेकिन पौधे आपस में एक ही जाति, एक ही प्रजाति के हैं। यानी अगर ये गुलाब के फूल हैं तो ये भी गुलाब के ही फूल हैं, या ये लिली के फूल हैं तो ये भी लिली के ही फूल हैं। ठीक है। अब पौधे की कोशिश ये है, पौधा चाहता ये है कि इस पौधे के फूलों से पराग उस पौधे के फूलों पर पहुँचे। तो अब हम अपना रोल प्ले चालू करते हैं। सबसे पहले ये रहे हमारे 4 फूल। पहले फीमेल पार्ट्स खड़े हो जाएं। तो ये रहे हमारे फीमेल पार्ट्स और ये 2 फूल हैं एक पौधे पे, ये 2 फूल हैं दूसरे पौधे पे। अब बैठ जाइए। अब जरा मेल पार्ट्स खड़े हो जाएं और सारे मेल्स के हाथ में पॉलन है। जरा ऐसे कर कर दिखाएं। पॉलन दिखाने के लिए हमने गेंदे की या गुलाब की पंखुड़ियाँ बांटी हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जो पॉलन का काम करे। तो अब जो है, अभी मुट्ठी के अंदर पराग बंद कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, पौधे ये चाहते हैं कि उनका खुद का पॉलन अपने ही फीमेल पार्ट पे ना गिर जाए। ये करने के लिए पौधा एक छोटी सी ट्रिक करता है। कई तरह की ट्रिक्स करते हैं, लेकिन एक ट्रिक हम दिखाएंगे कि इधर वाले पौधे में अभी मेल्स जो है वो अभी इमेच्योर रहेंगे। इमेच्योर रहने का मतलब वो मुट्ठियाँ बंद करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। बैठ जाइए और मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए। लेकिन इधर वाले आप लोग एक्टिव रहेंगे। इस पौधे के मेल्स मैच्योर हो चुके हैं और एक्टिव हैं, अपने पराग के साथ तैयार हैं। ठीक है। लेकिन इनका पॉलन इनकी खुद की फीमेल पे ना गिर जाए, इसलिए फीमेल सोई हुई हैं। दोनों फीमेल्स प्लीज़ सो जाइए। यहाँ पे मेल्स सोए हुए हैं, आप लोग सो जाइए, लेकिन फीमेल्स एक्टिव हैं, पराग रिसीव करने के लिए तैयार। ठीक है। तो अब जो है पौधे अपनी तैयारी के साथ तैयार हैं। अब हमारे पास कुछ कीड़े हैं।
ये जो लोग हरे रंग के रिबन पहने हैं ये कीड़े हैं, और आपका काम क्या है कि आप पौधे के पास और फूलों पे मंडराएंगे। कीड़ा फूलों से क्या चाहता है? कीड़े को क्या चाहिए? नेक्टर, यानी एक मीठा रस। और वो मीठा रस कहाँ होता है? फीमेल पार्ट के नीचे की तरफ पड़ा होता है। तो देखिए हम फीमेल पार्ट के नीचे की तरफ नेक्टर डाल रहे हैं, जो कि एक टॉफ़ी है। तो हर फ्लावर में ये टॉफ़ी नीचे छुपी हुई है, और जो कीड़े आएंगे अब उस टॉफ़ी को आके खोजेंगे। तो अब कीड़े आ रहे हैं और आके तुरंत ये अपना नेक्टर ढूंढेंगे, और साथ ही हमें दिख रहा है कि उनके ऊपर मेल पार्ट्स पराग गिरा दे रहे हैं। नेक्टर लेके जब वो दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं तो वहाँ पर जब वो ये ढूंढ रहे होते हैं, नेक्टर ढूंढ रहे होते हैं, तो पराग वहाँ की फीमेल्स पर गिर जाता है। तो इस तरह एक पौधे का पराग दूसरे पौधे तक पहुंच गया है। अब थोड़ी देर बाद पौधा अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, और उसके बाद इधर वाले जो मेल्स एक्टिव थे अब वो सो जाते हैं, और अब यहाँ की फीमेल्स एक्टिव हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। अब आप तैयार हो जाइए, और इधर मेल्स एक्टिव हो जाते हैं और फीमेल्स सो जाती हैं। तो अब कीड़े आने के लिए तैयार हैं, वो इन फूलों में जाएंगे। तो जाइए और नेक्टर ढूंढेंगे। हम देख सकते हैं कि जो मेल तैयार हैं वो पराग कीड़ों के ऊपर गिरा देते हैं, या ऐसा कहें कि जैसे कीड़ा ढूंढता है और घूमता है, अपने आप पराग उसके शरीर पे चिपक जाता है। और जब कीड़ा ऐसे फूल पे पहुंचता है जहां पर फीमेल तैयार है, तो कुछ पराग फीमेल के ऊपर गिर जाता है। तो अब जब फूल के पास उस पॉलन आ गया है, किसी और फूल से, किसी और पौधे से पॉलन आ गया है, तो उसके बाद तुरंत ही ये पॉलन जो कि फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जाता है, इससे पॉलन से एक ट्यूब निकल के यहाँ जो ओवरी के अंदर कच्चे बीज या ओव्यूल्स होते हैं, ये पॉलन ट्यूब जाकर उनको फर्टिलाइज या निषेचित करती है, जिससे ये बीज पकना चालू हो जाते हैं और फल बनना चालू हो जाता है। तो बीज और फल बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस तरह से पौधा अपना नया वंश पैदा करना चालू कर देता है, जिसमें फूलों ने अपना बड़ा योगदान दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार फूल पौधों को अपना नई पीढ़ी लाने में मदद करते हैं।